मेरी वजह से यहाँ तक पहुंचा है और अब मुझे ही रास्ते से हटाना चाहता है। ब्लडी रोग। मल्लिका, देखो जरा कौन आया है। मल्लिका! ओह गॉड, मल्लिका की तो शादी हो गई है। आई एम अलोन। What a surprise! Come in. बैठ जाओ। मैडम, ये मेरा दोस्त विप्रो सीनू है। विप्रो कंपनी में काम करता है मैडम। नमस्ते मैडम। ओके, इस वक्त यहाँ क्यों आए? वही बोलना। बताने से डर लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। बात यह है ना मैडम कि ये लोग चुप। हाँ, जस्ट अ मिनट। क्या बात है यार, काम हो जाना चाहिए। मेरे पास तो एक ही है यार, मैं चलता हूँ। अरे बैठना, कहाँ जा रहा है? बैठ। जो हम करेंगे वही तू भी करना। अब बताओ क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? एसी कम है क्या? स्पीड बढ़ा दो। नहीं नहीं मैडम, नहीं। शराब पियोगे या ऑलरेडी पीकर आए हो? सिगरेट पियोगे? कुछ करना नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो? मुझसे रोमांस करने आए हो क्या? क्या रोमांस करने के लिए आए हो? नहीं मैडम। तो बताओ ना क्यों आए ये हो? बात है ना मैडम, ये लोग अबे चुप हो जा। मुझे नींद आ रही है। तुम लोगों को जो भी करना है करो और चुपचाप सो जाओ। हाँ ठीक है मैडम। अरे यस। अबे बहुत पी लिया, मुझे भी देना। देना। ले ले। अबे पी। पहले तू करना यार। ऊपर से नीचे तक गीला हो चुका हूँ। हे विप्रो, तू जाना यार। नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मार डालूंगा तुझे। अब तू ही बचा है मेरे यार। आ सकते भी ट्राई कर। कम ऑन, करो ना, कोई बात नहीं। तुम सब कैसे लड़के हो? मेरे पास क्या है? ऊपर से अच्छी हूँ लेकिन अंदर से सब कुछ खराब है। जीतना है तो प्यार से जीतो। किसी लड़की से प्यार करो तो सिंसियरली करो और सिर्फ उसी के लिए जियो और सिर्फ उसी के लिए मरो। अपनी एक इमेज बनाओ। तुम में से कोई भी मुझ जैसी लड़की से शादी करेगा? नेवर। तुम्हें कुंवारी लड़की चाहिए जो सिर्फ तुम्हारी हो, ना कि मेरे जैसे हर किसी की। आजकल के लड़कों का माइंडसेट मेरी समझ से तो बाहर है। कम ऑन, आ जाओ, एंजॉय कर लो। बहुत से लोगों को सुख दिया है इस बॉडी ने, तुम लोग भी कर लो। गंगा नदी में मोक्ष हासिल करने वाले भी डुबकी लगाते हैं और अपनी गंदगी को साफ करने वाले भी। और गंगा सबको पवित्र बनाती है। That is गंगा। आओ, कम ऑन। मैडम माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। राघव राव जी, आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा सॉफ्टवेयर में काम करता है भाई जी। सैलरी कितनी है? महीने के 30,000 मिल जाते हैं। सिर्फ 30,000? हाँ। बच्चे लोग अपनी जरूरतों के लिए, उनके मौज मस्ती के लिए आपको सैलरी कम बताते हैं। मेरा बेटा हीरा है भाई जी, संस्कारों में पला है। इसी बीच एक लड़की को देखा है। मेरा लड़का बुरा नहीं है भाई जी, लेकिन थोड़ा बहुत शक तो बना ही रहता है ना। जरा फोन करके पूछ लेते। हे, मेरे डैडी है यार। हेलो। हाँ पापा बोलिए। कुछ नहीं बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मेरे लिए लड़की? लड़की खूबसूरत नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन वो संस्कारी होनी चाहिए पापा। सही कहा बेटा, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है बेटा। लड़की भी बहुत सुंदर है और उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है बेटा।
कैसा एक्सपीरियंस? अरे वही बेटा, तेरी जॉब की तरह का एक्सपीरियंस। तो इतना बड़ा पॉज क्यों मारा आपने? सोच समझ के फैसला लीजिएगा। ठीक है, तेरी सैलरी कितनी है? 30,000 बता दूं ना? नहीं, 50,000 बताइएगा। लेकिन बेटा तूने तो मुझे 30,000 बताई थी। बाकी 20,000 कटिंग में चला जाता है ना पापा, इसलिए मैंने आपको 30,000 बताया। बताइएगा कि इस महीने मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, ठीक है ना पापा? ठीक है बेटा, आपकी बात सच निकली माधव जी। वो लड़की एकदम संस्कारी होनी चाहिए पापा, ये बात मत भूलिएगा। उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस है रे। उसे मना कर दीजिए पापा, उसे मना कर दीजिए। अरे बताया तो ना बेटा तुझे, तेरी तरह जॉब का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ओह, तो इस बार आपने फिर से पॉज ले लिया था। ठीक है पापा, ठीक है। ओके ओके ओके, बाय बाय। तुझे एक्सपीरियंस चाहिए तो उस लड़की को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए क्या? जिस पेन से लिखते हैं ना, वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए। किताब को क्या जरूरत है? क्या हालत हो गई है यार हमारी। लड़कियां हमारा टेस्ट करने पर खुली हैं। शादी होने से पहले कितनों के साथ घूम लो कह रही थी यार, इसीलिए तो मैं डर कर आ गया। मैंने देखा है कि वो लड़की डॉक्टर के साथ घूमती है। टेस्ट कराती तो पकड़ा जाता। मेरी भी वही कहानी है यार, तुम लोग बस बता रहे हो और मैं बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, डेटिंग पे तो गया था पर उसका मन पता ही नहीं चला यार। उससे पहले कितनों के साथ डेटिंग 5 की लड़कों से इंक्वायरी में पता चला। कैसे हो तुम लोग? पता नहीं, बस ऐसे ही बैठे सर। हाँ सर। फ्रेश मिली क्या? फ्रेश? बाबू 3 प्लेन कप्स लेकर आना जरा। देखो ये खाली 3 कप है। राजा, तुम्हें एक टॉपिक पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ये सभी खाली फ्रेश कप्स हैं। इसे ऐसे उंगली से हिला दिया और जूठा कर दिया और यहां छोड़ दिया। फिर एक और नया फ्रेश कप लिया, उसे भी इस तरह से हिला लिया, जूठा कर दिया और यहां रख दिया। हम ऐसे ही हिलाते चले जा रहे हैं, जूठा करते चले जा रहे हैं और बावजूद इसके हर बार फ्रेश कप की डिमांड करते हैं और हर बार फ्रेश कप ढूंढते हैं। ऐसा कैसे होगा राजा? तुमने जैसे इसे यहाँ हिलाया वैसे ही कोई न कोई कहीं और हिला रहा होगा ना। करेक्ट है। वही फ्रेश होकर हमारे सामने आते हैं। बी प्रैक्टिकल। ऐसा क्या सर? सबसे पहले तुम फ्रेश रहो राजा, तभी तुम्हें सब कुछ फ्रेश मिलेगा, नहीं तो सब कुछ अनफ्रेश मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारी पत्नियां हमें पवित्र मिले, लेकिन हमारी नियत लूट की बनी होती है। अगर ऐसी सोच रखोगे तो सब कुछ गलत होगा राजा। इसलिए पहले अपने आप को फ्रेश रखो। थैंक यू सर, हमारी आंखें खुल गई। मेरे लिए 2 रिश्ते आए थे, उसमें से एक तो पक्का शराबी कबाबी लग रहा था और दूसरा कंप्लीट वेस्टर्न कल्चर की तरह दिख रहा था। आज तक तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, ये सब मुझसे डायरेक्ट पूछ रहा था। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। उस रात को अगर वैसा ना करती तो उसके कान के नीचे एक थप्पड़ लगाती। वैसे तुम्हारी शादी कब है? मेरे यूबी ने मुझे चीट किया यार, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो बहुत बुरा इंसान है। हाँ यार, सगाई के वक्त मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हो चुका है। अगर हम वर्जिन होते तो सारे सवाल हम उनसे पूछ लेते। हाय राजा, फ्रेश तरकारी मिल गई क्या? नहीं मिली ना? ताजा तरकारी चाहिए तो किसान के पास जाना होगा। जब तक किसान के पास होगा फ्रेश मिलेगा। किसान के पास से दलाल के हाथों में, वहां से टोकरी में, मार्केट में, बाजारों में, लॉरियों में घिस घिस कर सब कुछ सड़कर पहुंचता है। उन तरकारियों को चिल्लर व्यापारी धोकर, साफ करके, पहुंचकर, रिफ्रेश करके मार्केट में रखकर बेचते हैं। तो बताओ फ्रेश कहां से मिलेगा राजा? अगर हम फ्रेश हों तो फ्रेश के बारे में सोच सकते हैं। हम दूसरे को धोखा देकर अगर फ्रेश मांगेंगे तो कैसे चलेगा राजा? तब क्या होगा जब हमारे जरिए धोखा खाने वाला ही रिफ्रेश होकर दोबारा हमारे सामने आ जाएगा? फ्रेश नहीं मिलेगा ना राजा। सब कुछ रिफ्रेश एंड अनफ्रेश। चाय में दूध, कॉफी में शक्कर और इडली में सांभर। हाँ यार, हमारे वाले ही सही हैं। बेचारे, उन सब ने हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाई होगी। मुझे लगता है पुराने रास्ते पे चलना चाहिए। कौशल्या ने मुझे धोखा दिया यार। उसे एक लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम है विप्रो सीनू। उसके हाथ पैर तोड़ने होंगे। उस लड़की को मेरे पास ही आना होगा। डोंट वरी यार, उसका बैंड मैं बजाऊंगा। कौसु मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? कहाँ गई होगी?
अरे विप्रो सिनू, तेरे लिए पूरा गांव छान मारा। कौन है आप लोग? मुझसे क्या काम है आपको? तुम्हें कौशल्या को भूलना होगा। क्यों भूलना होगा? मेरा फ्रेंड उससे प्यार करता है। ये इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है? मैं देखता हूँ। मार इसको, आज वो मरेगा मेरे हाथों से। ए, पुराना सिम देना यार। हाँ यार, बदलो बदलो। सिम बदलने के बाद भी फोन क्यों नहीं आ रहा यार? अबे तेरी तो हाँ। सिम अभी बदला है ना, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमने पुराना सिम चालू कर दिया है? वैसे इतने दिनों से हमारा नंबर ट्राई कर करके बेचारी थक गई होंगी। बेचारी मेरी अंजू मेरे लिए पागल हो गई होगी। श्रुति कहाँ है, क्या कर रही है? वो बहुत अच्छी है यार, मुझे कभी 1 रुपए भी खर्च नहीं करने देती थी, सब कुछ वही खर्च करती थी यार। मेरी गलती है यार। गलती हमसे हुई है तो फोन भी हम ही करेंगे। फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। हमारा फोन ट्राई कर करके नहीं मिला होगा तो टेंशन में आके उन्होंने फोन पटक दिया होगा यार। हे विप्रो, तू करेक्ट है यार। हमने तुझे सताया इसलिए हमें फील हो रहा है यार। तेरे लव को हम सैल्यूट करते हैं यार। हाँ यार, लेकिन कौशल्या ने तुझे धोखा क्यों दिया समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि धोखा दिया होगा, कोई प्रॉब्लम में फंस गई होगी। मुझे पता है वो आएगी। मैं चलता हूँ, बाय। बाय यार। एक बार लड़की के बारे में हमने नेगेटिव सोचा, उसके बाद हम पॉजिटिव हो गए। सच में हम पागल हैं यार। समुद्र की लहरों की तरह आज हमारा प्यार भी हमारे दिल से टकरा रहा है। अंजलि से मिलने के लिए मैं बहुत ज्यादा तड़प रहा हूँ यार। मैडम नमस्ते, टुडे इज नेशनल यूथ डे। आप मुझे एडवांस लग रही हैं। यूथ के बारे में कुछ कहना चाहेंगी मैम? यूथ के बारे में तो नहीं, लेकिन पेरेंट्स के बारे में बात कर सकती हूँ। यहाँ मैंने एक मैडम से यूथ के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताना चाहा। मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में जो रिश्ते की जिम्मेदारी है उसके बारे में बताने के लिए उत्साहित थी। तो आज का हमारा हॉट टॉपिक यही है। हाय पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूथ के खराब होने के पीछे मुख्य कारण आप हैं।